नमस्कार दोस्तों। आज है 9 जनवरी 2021। आज का करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू हो रहा है। आप लोग कृपया कागज़ और पेन लेकर बैठ जाइए, तैयार हो जाइए। ये वीडियो बहुत ही प्रभावपूर्ण और आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, 6 जनवरी को भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 74वां। इन इंग्लिश, व्हिच एस्टेब्लिशमेंट डे वाज सेलिब्रेटेड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ऑन 6 जनवरी 74। प्रश्न नंबर 2 है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कब आयोजित कराया गया? उत्तर है 9 से 16 जनवरी तक। इन इंग्लिश, व्हेन प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड 9 to 16 जनवरी। प्रश्न नंबर 3 है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का विषय क्या रखा गया था? उत्तर है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। इन इंग्लिश, व्हाट वाज द थीम ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस 2021? आंसर, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। प्रश्न नंबर 4 है, लॉन्च पुस्तक द लिंकेन ब्लैक बुक की लेखिका कौन है? श्रुति कौशिक। इन इंग्लिश, हु इज द ऑथर ऑफ लॉन्च बुक द लिंक्डइन ब्लैक बुक? आंसर, श्रुति कौशिक। प्रश्न नंबर 5, वुमेन इंस्पायर्ड अवार्ड 2021 पाने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन बनी? उत्तर है डॉक्टर उमा कुमारी शाह। इन इंग्लिश, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम हरियाणा टू रिसीव द वुमेन इंस्पायर अवार्ड 2021? डॉक्टर उमा कुमारी शाह। प्रश्न नंबर 6, पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट कहाँ लॉन्च किया गया? उत्तर है शिलोंग। इन इंग्लिश, वेयर वाज द फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल लॉन्च्ड? आंसर, शिलोंग। प्रश्न नंबर 7, किस भारतीय विश्वविद्यालय में अंशकालिक नौकरियां पेश करने की घोषणा की? उत्तर है लखनऊ विश्वविद्यालय। इन इंग्लिश, व्हिच इंडियन यूनिवर्सिटी अनाउंस्ड टू ऑफर पार्ट टाइम जॉब्स? लखनऊ यूनिवर्सिटी। प्रश्न नंबर 8, किस राज्य की सरकार ने एम पेंशन एप्लीकेशन लॉन्च की? मणिपुर। इन इंग्लिश, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द एम पेंशन एप्लीकेशन? मणिपुर। प्रश्न नंबर 9, सोमालिया देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है वीरेंद्र कुमार पाल को। इन इंग्लिश, who was appointed as the new ambassador of India to the country of Somalia? वीरेंद्र कुमार पॉल। प्रश्न नंबर 10, किस देश ने दुनिया की पहली डबल स्टेग लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन की शुरुआत की? उत्तर है भारत। इन इंग्लिश, which country introduced the world first double stack long haul container train? इंडिया। प्रश्न नंबर 11 है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने किस देश की 3 दूरसंचार कंपनियों को बैन किया? उत्तर है चीन। इन इंग्लिश, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बैंड
3 telecom companies of which country? चाइना। प्रश्न नंबर 12 है, किस देश ने फतह एक स्वदेशी रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया? उत्तर है पाकिस्तान। इन इंग्लिश, which country successfully tested the Fatah 1 indigenous rocket system? पाकिस्तान। प्रश्न नंबर 13 है, किस बैंक ने पर्यवेक्षण को मजबूत करने के लिए पूर्व डिप्टी गवर्नर के तहत कॉलेज और सुपरवाइजर्स की स्थापना की? आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इन इंग्लिश, व्हिच बैंक एस्टेब्लिश्ड कॉलेजेस एंड सुपरवाइजर्स अंडर द फॉर्मर डिप्टी गवर्नर टू स्ट्रेंथन सुपरविजन? आरबीआई। प्रश्न नंबर 14 है, आईआईटी कानपुर ने फिनटेक इनोवेशन सेंटर फास्ट स्थापित करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? उत्तर है पंजाब नेशनल बैंक। इन इंग्लिश, आईआईटी कानपुर टाइड अप विद व्हिच बैंक टू एस्टेब्लिश फिनटेक इनोवेशन सेंटर फर्स्ट? पंजाब नेशनल बैंक। प्रश्न नंबर 15 है, केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समूह साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है राम विनय शाही को। इन इंग्लिश, हु वाज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द हाई लेवल साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी constituted by the central government? राम विनय शाही। प्रश्न नंबर 16, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित कराया गया? उत्तर है कारगिल में। इन इंग्लिश, हर वाज द खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड? कारगिल। प्रश्न नंबर 17, केंद्र सरकार ने लद्दाख के सिंधु नदी पर कितने मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी? 144 मेगावाट। हाउ मैनी मेगावाट 8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द इंडस रिवर ऑफ लद्दाख approved by the central government? 140 मेगावाट। प्रश्न नंबर 18 है, तमिलनाडु राज्य के सत्यपाल का 79 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? उत्तर है फैशन डिजाइनर थे। इन इंग्लिश, सत्यपाल ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु हैज डाइड एट द एज ऑफ 79. व्हाट वाज ही ए फेमस? आंसर, फैशन डिजाइनर। प्रश्न नंबर 19 है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? उत्तर है 28,400 करोड़ रुपए की। इन इंग्लिश, हाउ मैनी करोड़ रुपीज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? आंसर, 28,400 करोड़। प्रश्न नंबर 20 है, किस राज्य की सरकार ने कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? उत्तर है कर्नाटक। इन इंग्लिश, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड कृषि संजीवनी वैन? कर्नाटका। प्रश्न नंबर 21 है, किसकी अध्यक्षता में लद्दाख की भूमि की रक्षा, भाषा एवं संस्कृत समिति का गठन किया गया? उत्तर है जी किशन रेड्डी। इन इंग्लिश, अंडर हुज चेयरमैनशिप द लैंग्वेज एंड कल्चर कमेटी वाज फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द लैंड ऑफ लद्दाख?
आंसर है जी किशन रेड्डी। प्रश्न नंबर 22 है IDFC म्यूचुअल फंड ने किस नाम से अपना नया अभियान लॉन्च किया? आंसर है पैशन को रोको मत, पैशन को रोको मत या पैसों को रोको मत। इन इंग्लिश, इन व्हिच नेम IDFC म्यूचुअल फंड लॉन्च्ड इट्स न्यू कैंपेन पैसों को रोको मत। प्रश्न नंबर 23, सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? उत्तर है जितेंद्र कुमार महेश्वरी। इन इंग्लिश, हु बिकेम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट? आंसर जितेंद्र कुमार महेश्वरी। प्रश्न नंबर 24 है लॉन्च पुस्तक राइट अंडर आवर नोज के लेखक कौन है? उत्तर है आर गिरिधर। इन इंग्लिश, हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक राइट अंडर आवर नोज? आर गिरिधर। प्रश्न नंबर 25 है MOSPI ने वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? उत्तर है 7.7%। इन इंग्लिश, MOSPI estimated the percentage of India's GDP in the year 2021 equal -7.7%। प्रश्न नंबर 26 है तेलंगाना राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है हेमा कोहली को। इन इंग्लिश, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना स्टेट? हेमा कोहली। प्रश्न नंबर 27 है एलन बर्गेज का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? क्रिकेटर। इन इंग्लिश, एलन बर्गेज डाइड, व्हाट वाज ही ए फेमस क्रिकेटर? प्रश्न नंबर 28 है किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क का ऑनलाइन लोकार्पण किया गया? ओडिशा में। इन इंग्लिश, इन व्हिच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट फायर पार्क वाज लॉन्च्ड ऑनलाइन? ओडिशा। प्रश्न नंबर 29 है ब्लूमबर्ग द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बनेगा? एलन मस्क। हु विल बिकम वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन इन लिस्ट ऑफ बिलियनियर्स रिलीज्ड बाय ब्लूमबर्ग? एलन मस्क। प्रश्न नंबर 30 है किस राज्य की सरकार ने हाई स्कूल कॉलेज की लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड वितरित किए? पंजाब। इन इंग्लिश, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैनिटरी पैड्स टू हाई स्कूल एंड कॉलेज गर्ल्स? पंजाब। प्रश्न नंबर 31 है PM मोदी ने कितने किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड को राष्ट्र को समर्पित किया? उत्तर है 306 किलोमीटर। इन इंग्लिश, PM Modi has dedicated how many kilometers रेवाड़ी मदार ब्लॉक to the nation? 306 किलोमीटर्स। प्रश्न नंबर 32 है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है जस्टिस सुधांशु धूलिया को। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने कीमती सुझाव भरे कमेंट हमें निश्चित रूप से भेजें। जय हिंद।